Hello, I'm Hina, and today's reading is what are your person's messages for you? आपके पर्सन के, आपके स्पेशल पर्सन के, आपके पार्टनर के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू। कॉन्सेंट्रेट कीजिए ऑन योर पर्सन, जस्ट थिंक अबाउट हिम और हर। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके स्पेशल समवन, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स उनके मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं हमें उनके मैसेजेस क्या हैं। What are their partners' messages? What are their partners' messages? Okay. I have many options. I am manifesting you. Let's see more. I stalk you on social media. What else? I'm attracted towards you. Okay. तो आपके जो स्पेशल समवन है, आपके जो पर्सन है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि दो they have many options. Maybe he's very good looking, he's very charming, right? So he has many options, but at the same time वो सिर्फ आपको चाहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और तो वो सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चॉइसेस हैं, राइट, बट एट द सेम टाइम वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको चाहते हैं। और हो सकता है अगर आपके बीच में बात नहीं हो रही है तो पॉसिबल है कि वो आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे जाके वो आपको चेक करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, राइट। वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में, सारी इन्फॉर्मेशंस वो फाइंड आउट करते हैं ऑन सोशल मीडिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप उन पर डाउट करती हैं कि या करते हैं कि उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, और सच में ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, राइट। या हो सकता है उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, फिर भी वो आपको लाइक करते हैं, वो आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड हैं, वो आप ही को ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, ठीक है। I have many options. See, I have many options, but I want to come close to you, right? So he has many options, but he wants to come close to you. वो आपको, आपके पास आना चाहते हैं, किसी और के पास वो नहीं जाना चाहते हैं, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको दुआओं में आपको मांग रहे हैं ऊपर वाले से, राइट। और अगर आप उनके टच में नहीं हैं या आपके बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सोशल मीडिया से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो, और वो जब भी सोशल मीडिया पे या किसी फोटोग्राफ को जो उनके पास हैं आपके, जब वो आपको देखते हैं, तो जब भी आपको देखते हैं तब उनको ये फील होता है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, और वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, राइट। ही इज़ हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। सी द कार्ड, you are sexy and hot, right? So he finds you very adorable, right? And maybe you are very beautiful, you have a very good sense of dressing, right? You know how to carry yourself, अपने आप बहुत
अच्छे दिखते हैं, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, राइट। और उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं आपके बारे में, आपकी सुंदरता ही, आपकी हॉटनेस, ही रियली प्रेज यू, राइट। I stalk you on social media, right? And he really wants to spend quality time with you. वो आपके साथ एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं। हो सकता है बहुत दिनों से आप मिले नहीं एक दूसरे से, या बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलें और वो आपके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताएं, वो कुछ अच्छा वक्त आपके साथ स्पेंड करें, राइट। I love your smile. I love your style. You are very attractive. See, that's what I told you, right? He finds you very attractive, right? That's why he gets attracted towards you. जब भी वो आपको देखते हैं तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी स्टाइल, I told you your dressing style is very good, which he really likes, right? And he feels very attracted towards you. He is manifesting you, right? He is manifesting you. That's what I told you. वो चाहते हैं, वो दुआओं में मांगते हैं आपको ऊपर वाले से, और वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। That's what I told you. That मे बी आप लोगों में कुछ सेपरेशन है, या बात नहीं हो रही है, या वो कहीं काम पे गए हुए हैं, कहीं बाहर हैं, तो हो सकता है वो जल्दी आएंगे और आपसे वो मिलेंगे, राइट। लेट्स सी मोर कार्ड्स। कुछ और मैसेजेस देखते हैं उनके, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और क्या बोलना चाहते हैं आपको। खैर, इन मैसेजेस से तो हमें ये पता चल गया है कि ही इज़ टोटली इनटू यू, ठीक है। वो आप सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, वो कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी के भी साथ हैं, बट स्टिल वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ख्वाब देखते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपके ड्रीम्स देखते हैं, और वो सिर्फ आपको चाहते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, नो डाउट अबाउट इट। और उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद है, और वो जहाँ भी हैं बहुत जल्दी वो आपके पास आएंगे और आप दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वो ये आपसे कहना चाहते हैं, राइट। सी मोर मैसेजेस। I don't love you the same way anymore. I feel whole with you, right? हो सकता है कि पहले जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, आप उनको ज़्यादा अटेंशन देते थे, आप उनको ज़्यादा प्यार करते थे, और वो मे बी आपको उतना प्यार नहीं करते थे, उतनी अटेंशन नहीं देते थे। मतलब जो भी गिव एंड टेक था उसमें आप ज़्यादा उनके लिए कर रहे थे, आपकी फीलिंग्स उनके लिए ज़्यादा थी, और वो आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। लेकिन अब उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए चेंज हो चुकी हैं। मे बी आपके बीच में जो भी डिस्टेंस आया है, या हो सकता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत बढ़ चुकी हैं, और वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि अब मेरा प्यार जो है वो आपके लिए बढ़ चुका है, ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर। तो आप यही बोलना चाहते हैं कि अब मैं आपको शायद आपसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ बहुत कंप्लीट फील करता हूँ। मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप मुझे मिल गए हो तो अभी मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कम बैक। सी, I told you that there is some kind of a distance between both of you, ठीक है। और आप दोनों की बात नहीं हो रही है, कुछ दोनों में डिस्टेंस है और कुछ नाराज़गी है, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आऊँगा, राइट। सी द कार्ड्स, he wants you to be back to him, and he really wants to come to you, right? So he wants to start up fresh. वो आपके संग दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप जल्दी से उनके पास चले जाएं, right? See more messages. What else does he want to tell you? I want to hear from you. See, I told you that आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही हैं, और कोई डिस्टेंस है और कोई दूरियां हैं, और हो सकता है कोई टेम्प्ररी आप दोनों के बीच में एक पॉज आया है, एक दूरी आई है। तो वो आपसे यही बोलना चाहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, आपके फ़ोन कॉल का वेट कर रहा हूँ, और प्लीज़ जल्दी से आप मेरे पास
आ जाओ, राइट? तो ही रियली 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 क्रेविंग फॉर योर messages, for your calls, right? He is craving to meet you, आपसे मिलना चाहते हैं. See more messages. What else does he want to tell you? I can't trust you. See, he's saying he cannot trust you. Why can't he trust you? Why can't he trust you? Why can't he trust you? We'll just clear this message. He loves you so much, right? He has feelings for you so much. But why? Or maybe, or maybe this is your feelings. This is your feeling towards him, that वट एवर इज़ हैपन्ड, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट आप, अगर वो दोबारा आपके पास आते हैं, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट ना कर पाएँ इस बार, या आप उनकी फीलिंग्स को पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं. मे बी दिस कैन बी योर फीलिंग, बट आई जस्ट क्लैरिफाई दैट वाई आई कांट ट्रस्ट यू इज़ देयर. काइंडली clarify, universe, kindly clarify, universe, why I can't trust you is there, though there is so much love, there are so many feelings, why. See, maybe in the past something has happened because of you. He is not able to trust you. Maybe you betrayed him, or not betrayed him, I'll not say betrayed him, because यहाँ पे इतनी डार्क एनर्जीज नहीं है. यहाँ पे काफ़ी लविंग एनर्जीज हैं. तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई हैं, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ है उसकी वजह से वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं वो किसी गलतफहमी की वजह से आई हैं, और जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है आपके लिए, आपको हर वक्त सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको दुआओं में मांगते हैं, बट तो ये स्टिल वो ये सोच रहे हैं कि क्या वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द पास्ट थिंग्स जो आपके बीच में पहले हुई हैं. लेट मी क्लैरिफाई कि आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ है. लेट मी क्लैरिफाई कि आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ है. इतना प्यार होते हुए भी, इतनी एक दूसरे की चाहत होते हुए भी, फिर भी वो शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर, और क्यों आपकी पुरानी पास्ट मेमोरीज़ में वो अभी तक उनके बारे में सोच रहे हैं. ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में पास्ट में? काइंडली गाइड मी यूनिवर्स, व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट बिटवीन my viewers and their partners. What has happened in the past? Kindly guide me, universe. What has happened in the past? Kindly guide me, universe. Kindly guide me, universe. Kindly guide me, universe. Yeah. See, some guilt is there. कुछ कहा है, कुछ बोला है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं एक दूसरे के साथ में, उनको गिल्ट है उस चीज़ का, राइट? और या आपको भी हो सकता है, ये कॉमन एनर्जीज़ हैं. हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है उनके साथ पास्ट में जिसका आपको अभी तक गिल्ट है और जिसके बारे में आप अभी तक सोच रहे हैं. ठीक है, सो आई कैन सी दैट. आई ड्वेल मेमोरीज इन द पास्ट. सी, यहाँ दो सिनेरियोज़ हैं. एक तो ये है कि या तो उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, राइट, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक पॉज आया, एक रुकावट आई, जिसके बाद से उनको आपकी तरफ जो पुल है, जो प्यार है, इन दूरियों ने उस प्यार को बढ़ा दिया. ठीक है, वो आपसे और ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं. हो सकता है पास में उन्होंने आपको इल ट्रीट किया हो, लेकिन अब उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं. और दूसरी सिनेरियो ये है कि हो सकता है आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया है पास्ट में जिसकी वजह से वो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट के बारे में सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. ठीक है, और उनको ये गिल्ट है. अब ये गिल्ट किस चीज़ का है? वाई दिस गिल्ट इज़ देयर? एक्चुअली व्हाट हैज़ हैपेंड? आई वांट टू नो दैट. हुआ क्या है? या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी और का पार्टिसिपेशन होना हो सकता है, कोई और थर्ड पार्टी कैन बी हिज वर्क, उनका काम हो सकता है, उसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है. वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, और
कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिससे आपका दिल टूटा है, कुछ इमोरल उन्होंने ऐसा किया है, आपसे कोई झूठ बोला है, राइट। हो सकता है वो किसी और के साथ थे, या ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप, हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, आपका कोई फ्रेंड हो या आप किसी रिलेशनशिप में हो, या नॉर्मल फ्रेंडशिप भी हो सकती है, और उसकी वजह से उनको लगा हो कि शायद कुछ और है, जिसकी वजह से उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने कुछ कहा, कुछ सुना, कुछ बोला आपसे, और जिसका उन्हें अभी तक पछतावा है, उनको गिल्ट है क्योंकि उन्होंने आप पे गलत शक किया, या हो सकता है आपने उन पे गलत शक किया किसी और को लेके। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं मुझे। ठीक, सी कुछ तो छुपाया है, या हो सकता है आपने उनसे कुछ छुपाया है पास्ट में, या उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है पास्ट में। कुछ तो ऐसा है, राइट, जिसकी वजह से अभी भी वो ये सोचते हैं कि क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और हो सकता है आप ये सोचते हो कि क्या आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, राइट। तो वो बेवजह वजह शक का जो कारण है, उसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा है। हो सकता है उन्होंने आप पे शक किया हो बिना वजह, और हो सकता है आपने उन पे शक किया हो बिना वजह, और इसकी गिल्ट आपको आज तक है, और हो सकता है उनको भी है, राइट। मे बी आप उनको टाइम नहीं देते थे, हो सकता है आपको वो टाइम नहीं देते थे, इसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में दूरियां आई हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। यस, हो सकता है वो अपने एक्सप्रेशंस को आपसे खुल के नहीं बोल पाते थे, ठीक है। बहुत ही आपसे काफ़ी बातें छुपाई उन्होंने, काफ़ी आपको डार्क में रखा, और यू नो बेसिकली यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपसे अपने आप में रहते थे, आपसे बातें छुपाते थे, आपको नहीं बताते थे, या ईदर वेज, या हो सकता है आप उनसे खुल के नहीं बात करते थे, या नहीं, या सारी बातें उनको नहीं बताते थे, ठीक है, जो वो आपसे जानना चाहते थे। या ज़्यादातर मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं वो मुझे यही आ रही हैं कि आपके जो पर्सन है, राइट, वो गिल्ट में है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके संग पास्ट में कुछ ऐसा किया है, कुछ आपसे झूठ बोला है, कुछ छुपाया है। मे बी फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या टाइम हो सकता है, काम हो सकता है, और एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि आप से जो एक्सप्रेस नहीं करते थे, ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिव, खुल के आपसे बातें नहीं करते थे। आप 10 मैसेजेस करते होंगे तो उसका एक रिप्लाई करते होंगे, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं वजह से आपको लग रहा है कि क्या आप भी उनके पास जाने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं इस पर दोबारा ट्रस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं। तो ये मुझे जो लग रही है, ये मुझे बेसिकली उनकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, और ये जो है मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि आप उन पर अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो अभी जो है चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं, 360 डिग्री बदल चुकी हैं। जिस पहले आप जिस सिचुएशन में थे अब वो सिचुएशन में है। हो सकता है पहले आप उनको ज़्यादा प्यार करते थे, राइट, और वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, और मे बी आपसे बातें छुपाते थे, मे बी खुल के आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे। हो सकता है मे बी अपने काम में इतने बिजी रहते थे, अपने अपने बारे में सोचते थे, फ्रेंड्स में बिजी रहते थे, फैमिली में बिजी रहते थे, और आपको टाइम नहीं देते थे, आपके पास नहीं आते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोगों में जो दूरियां आई हैं, उन दूरियों ने इनको मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार पैदा कर दिया है, राइट। आपसे बहुत ज़्यादा ये प्यार करने लगे हैं, और आपके पास एक्चुअली आना चाहते हैं। और मैसेजेस देख लेते हैं, और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू आर एवरीथिंग टू मी, यू आर माई वर्ल्ड। आई टोल्ड यू ना कि चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं, चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं, 360 डिग्री बदल चुकी हैं। ये वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है मुझे कि चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं आप दोनों के बीच में। जहाँ पहले आप थे अब वो वहाँ पे खुद को पा रहे हैं। I feel shy around you. I have a crush on you. Yeah, he loves you. No doubt about it. You are like a gift from heaven. I told you. He likes everything about 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 you. I wish I can have you. He wants you. He wants you now. Now he really wants you. वो आपको चाहते हैं,
ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके फ़ोन का वेट कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से पुरानी बातें सब भुला के और उनके पास जाएँ, उनको मैसेजेस करें और चीज़ों की नई शुरुआत करें। और वो लिटरली वो सॉरी फ़ील कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें और आप उनके पास जाएँ। अगर आप भी इनिशिएट नहीं करते हैं, तब भी वो आपके पास आना चाहते हैं और आएँगे। एक बार देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में और क्या आने वाला है और क्या होने वाला है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा उनका और क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी और क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। लेट्स क्लैरिफाई और क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। सी कोर्टशिप, he can now give you a long-term commitment, right? You are going to spend a very ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर और हो सकता है इस बार कुछ सॉलिड ऑफर वो आपके लिए लेकर आए। नंबर 4 है, नंबर 4 इज़ अगेन स्टेबिलिटी दिखाता है, तो कुछ स्टेबल आपको वो ऑफ़र करेंगे। हो सकता है आपको शादी के लिए भी बोले, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप दोनों दोबारा साथ आएँ और इस बार कुछ सॉलिड ऑफ़र वो आपको दें और अपने इमोशंस को आपको प्रपोज करें, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें। काफ़ी चांसेस हैं इन चीज़ों के। डिस्टेंट होराइजन, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, आप लोग दूर हैं, ठीक है। ये तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों दूर हैं, लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं। सीधा एंकर, राइट, ही वॉन्ट्स टू गेट यू, राइट, ही वॉन्ट्स टू कम क्लोज टू यू। आप बहुत दूर चले गए, फिर भी आपको वो इस एंकर से अपनी तरफ खींच रहे हैं, खींचना चाहते हैं, राइट। सी, ही फाइंड्स यू वेरी मैच्योर। हो सकता है आप मैच्योर हैं और वो इमेच्योर है इस रिलेशनशिप में, या थे इस रिलेशनशिप में इमेच्योर, बट अब वो ऐसा नहीं है, अब वो बदल चुके हैं, ठीक है। नाउ ही विल डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू बिहेव very with maturity. He's a mature man now. He is not he is not kiddish now, right? उन्हें समझ आ गया है कि हाउ टू डील विद यू, क्योंकि आप काफ़ी मेच्योर हैं और वो शायद मेच्योरिटी की उनमें कमी थी। लेट्स सी मोर, मैसेज ऑफ कंसर्न, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, राइट, और मे बी वो कंसर्न होते हैं और आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, राइट। तो ही इज़ वेटिंग फॉर अ मैसेज फ्रॉम यू, ही इज़ वेटिंग फॉर अ मैसेज फ्रॉम यू। आपके मैसेज का, आपके कॉल का वेट कर रहे हैं वो, राइट। ही इज़ कंसर्न अबाउट यू, नो डाउट अबाउट इट। हो सकता है आपके पास कोई मैसेज आ जाए, उसमें वो पूछें कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर लाइफ, राइट। ऑल सच थिंग्स दे कैन आस्क फ्रॉम यू। हो सकता है उन्हीं की तरफ से मैसेज आपके पास आ जाए बहुत जल्दी, ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, राइट। आपके लिए बहुत ही कंसर्न फील करते हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, ऑल सच थिंग्स। ही थिंक्स अ लॉट अबाउट यू नाउ। मैंने बोला ना कि अब आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। पहले जहाँ आप थे वहाँ पे अब वो हैं, ठीक है। और इस बार वो आपको कुछ ना कुछ पक्का सॉलिड ऑफर देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। सी, ये लिखा हुआ है, दिस थिंग इज़ डिस्टाइंड। आप लोग सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों का फेटेड कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। और आप लोगों का मिलना इज़ डिस्टाइंड। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, राइट, बाय द बुक। हो सकता है आपको एंजेलिक नंबर दिख रहे हों या दिखे उनके आने से पहले, राइट। और अगेन यहाँ कोर्टशिप का कार्ड है, यहाँ बाय द बुक का कार्ड है। हो सकता है आपकी कुछ अरेंज मैरिज हो,
फैमिली आपकी आगे जाए, राइट। ये सब आपकी लाइफ में इट इज़ ऑल डिस्टाइंड, राइट। ये रिलेशनशिप जो है ये डिस्टाइंड रिलेशनशिप है और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से आपकी शादी हो सकती है। फैमिली आपकी लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है। बहुत ही हाई चांसेस हैं इस चीज़ के, राइट। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, सो नो डाउट अबाउट इट। ये चीज़ें आपके पास साथ होने वाली हैं। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं हम लोग कि और फाइनली वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी। बहुत जल्दी आप लोग मिलेंगे इन कार्ड्स के हिसाब से, और वो ये सोचते हैं, वो ये मानते हैं कि आपको ऊपर वाले ने मिलाया है। तो उनका एक मैसेज ये भी हो सकता है कि ही बिलीव दैट यू आर हिज डेस्टिनी, ठीक है। आप लोग ऐसे ही नहीं मिले हैं, इसके पीछे कुछ तो है, राइट। और आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपना देखते हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद यू, वॉट एल्स यू वॉन्ट टू सी। देखिए यहाँ पे आ गया है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो, ठीक है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी देखते हैं, राइट। आपसे फैमिली आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। दैट्स व्हाट ही वांट। आई ट्रूली लव्ड यू। मे बी दिस इज़ योर फीलिंग। हो सकता है आपने उन्हें बहुत प्यार किया हो, लेकिन अब शायद आपकी फीलिंग्स जो हैं वो वैसी नहीं है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी फीलिंग्स हैं, राइट। बट स्टिल आप बहुत ही मेरे व्यूअर्स मुझे जो लग रहे हैं ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कभी तो कहते हैं कि मैं ट्रस्ट करूँ ना करूँ, लेकिन जब खुद बैठते हैं तो ये सोचते हैं नहीं, प्यार तो मैं उसी से करता हूँ। आप उन्हें प्यार भी करते हैं और आप उनसे चिढ़े भी बैठे हुए हैं, राइट। और आप उन पर डाउट भी कर रहे हैं, प्यार भी उन्हीं से करते हैं। तो ये मुझे मेरे व्यूअर्स की जो फीलिंग है, जो थॉट्स हैं, वो मुझे मेरे व्यूअर्स के ज़्यादा लग रहे हैं। आपके जो पार्टनर है, ही इज़ वेरी क्लियर दैट ही लव्स यू, राइट, एंड ही वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद यू। ही वांट्स टू मैरी यू, राइट। ही वांट्स टू गिव यू अ कमिटमेंट। बट आप मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही कंफ्यूज लग रहे हैं कि क्या करूं। उनका ऑफर अगर आता है तो आप ये सोचेंगे एक्सेप्ट करूं ना करूं, क्या मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो यू हैव सच काइंड ऑफ इमोशंस। बट आपको मैं यही एक सलाह देना चाहूँगी कि इतना मत सोचिए, राइट। आई नो यू लव मी टू। आप भी उनको प्यार करते हैं और आप ये जानते हैं कि वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जानते हैं, बट स्टिल आप बहुत ही डाइसी सिचुएशन में हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या मुझे, कि मैं क्या उन पर विश्वास करूं ना करूं। आप मुझे कंफ्यूज ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे आपके जो पार्टनर हैं, पास्ट में हो सकता है ये कंफ्यूज हों, लेकिन अब वो कंफ्यूज नहीं है आपको लेके। अब तो आप ही चाहिए उनको, और वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आप ही को चाहते हैं, और वो ये मानते हैं कि ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। ही बिलीव्स इन दैट, राइट। बट आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हो। आप प्यार भी करते हो और आप डाउट भी कर रहे हो, राइट। तो लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड टू फाइंड आउट that what is the guidance for you, what you should do in this situation, right। अगर वो आपके पास आते हैं और आपको प्रपोज करते हैं और कुछ सॉलिड ऑफर देते हैं, या उनका मैसेज आता है या कॉल आता है, तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, लेट मी जस्ट चेक, लेट मी जस्ट पुल वन कार्ड। काइंडली गाइड मी यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, व्हाट दे आर सपोज टू डू। काइंडली आई नीड वन कार्ड। एक्सेप्ट वॉट इज़ डाइंग, राइट। चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, उनको आप पहचानो और चीज़ों ख़त्म मत होने दो, राइट। आपके अंदर जो भी, आपके भी अंदर जो फ्लॉज हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करो, राइट, और उन पे काम करना शुरू करो। हो सकता है इस रिलेशनशिप में जो पॉज आया है, जो दूरियां आई हैं, हो सकता है उसमें आपकी भी कोई गलती है, राइट। तो आपका जो ईगो है, जो भी आपको जो रोक रहा है उनके पास जाने से, आप उसको ख़त्म कर दो, राइट।
और आपके अंदर जो फ्लॉज हैं, जो आपके अंदर कमियां हैं, जिसकी वजह से आप रुके हुए हो या आप दोनों नहीं हो पा रहे हो, आप उन पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है, राइट। आप बहुत ही स्पेशल हो, नो डाउट अबाउट इट। और आप यू नो यूनिवर्स के दिए हुए कुछ स्पेशल स्किल्स, ब्यूटी, you are a blessed child, so you have to acknowledge your gifts you got from the universe or from the god, and अपनी जो positives हैं और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके बारे में, आप उनको इंक्रीज करो, उनको बढ़ाओ। लेकिन जो आपको लगता है आपके अंदर कमियां हैं जिनकी वजह से रिश्ता दूर जा रहा है या दूर जा सकता है, उन पे आप काम करो। और आप देखना बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में चीज़ें और बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है और अपनी प्रायोरिटीज़ को रीवैल्यूएट करो। आप ये देखो कि आप अगर सच में उनको प्यार करते हो, राइट, आप अगर उनको सच में प्यार करते हो तो आप उनको प्रायोरिटी देना शुरू करो, ठीक है। और चीज़ों को छोड़ के, अगर आपको सच में लगता है कि आप उन्हें प्यार करते हो और आपको भी ये लगता है कि आपका जो रिश्ता है ये ऊपर से बन के आया है, या आप सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, या ये जो रिलेशनशिप है वो डिवाइनली गाइडेड है, तो आप भी उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। और हाँ, इम्पोर्टेंस दो। अगर वो आते हैं तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो, राइट। और अगर ये रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसको एक्सेप्ट करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो और जो इम्पॉर्टेंट है आप फिर उस पर ध्यान दो। ये आपके लिए है। नाउ लेट्स सी कि क्या होना है इस रिलेशनशिप में, क्या हो सकता है, क्या होना है इस रिलेशनशिप में। ही विल कम टू यू वेरी सून। बहुत ही प्यार से भरे हुए हैं वो, प्यार ही प्यार है इस रिश्ते में। और बहुत ज़्यादा आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अगेन ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ, सी द हार्ट एंड हैंड्स, तो वो इसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, सोच ही रहे हैं। और हमारा टॉपिक भी यही है कि वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आने का सोच रहे हैं, राइट, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। Complete. I told you, you are going to get united very soon. Very soon you are going to get united. और वो आप ही के पास आने के लिए, रिश्ते को सही करने के लिए सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी वो आपके पास आएंगे और चीज़ों को सही करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद हिम नाउ। एंड इस बार जो आएंगे सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे आपके लिए, और बस स्टेबल कनेक्शन ये रहेगा इन द फ्यूचर, स्टेबिलिटी आपको देंगे। सो दैट वॉज योर कलेक्टिव रीडिंग। जिसके साथ रेजोनेट हुई हो वो, दिस रीडिंग इज़ अ जनरल रीडिंग, दिस मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरी वन। सो इफ़ इट इज़ रेजोनेटेड विद यू, काइंडली कमेंट in the comment box, and if you liked it, the reading, kindly subscribe my channel and motivate me to give you the same kind of a better content in the future. And your subscriptions, your likes will definitely going to motivate me to bring more and more videos for you, and give you a good readings. So thank you so much for your love, for your patience. Thank you.